हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 7.1 का। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नवाली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन दिया है तीसरा, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति 718। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समाद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक रेखाखंड AB, जो हमारा AB वो क्या है, AB और पर AD जो एक, तो लंब कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो जो हम ये हमारा AB क्या है, हमारी लंब है। किस पे है, AD पे है, और BC पर क्या है, BA क्या है, हमारा लंब है। तो अब जब यह प्रतिच्छेद कर रही है हमारी रेखाएं, तो कहाँ पे काट रही हैं, OP, इसको बोलेंगे O चित्र में से बना है भी गया है। तो दोस्तों, हमको दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समाद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो त्रिभुज बने हैं। पहला त्रिभुज हमारा है OBC, अर्थात ए वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा है OAD। तो लिखेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज OBC तथा अब ये वाला त्रिभुज देखेंगे OAD में, लिखेंगे OAD, त्रिभुज OAD में। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज में OBC त्रिभुज में बात करेंगे तो ये वाला त्रिभुज होगा, और OAD में बात करेंगे तो ये वाला त्रिभुज होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ लगा है बराबर का चिन्ह, दिया BC। ये जो BC है वो किसके बराबर है, AD की। तो लिखेंगे BC बराबर AD। क्या है, बुक में हमारा दिया है, क्योंकि यहाँ देखिए इससे सब बराबर का सिंबल लगा है। DA और BC क्या है हमारे, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अब उसके बाद दिया, देखिए ये जो हमारी लंब है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। ये जो B का कोण बना रही है ये भी 90 अंश का, ए वाला कोण 90 अंश का। तो लिखेंगे कोण ABC, अर्थात ये दोनों लंब हमारे क्या हैं, बराबर हैं, B वाला लंब और A वाला लंब। तो लिखेंगे कोण OBC बराबर किसके बराबर है, OAD की। तो लिखेंगे कोण OAD, क्योंकि ये हमारा जो दोनों, ये भी हमारा कोण 90 अंश का है, ये भी हमारा 90 अंश का है। तो लिखेंगे हम, क्योंकि लंब 90 अंश, लंब कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब फिर इधर देखते हैं। ये हमारी दो रेखाएं गई हैं। हमने आपको पहले बताया था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अगर दो हमारी रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो इसको जो ये कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे BOC। क्या लिखेंगे, कोण BOC बराबर किसके बराबर है, ए वाला कोण, इस वाले कोण को क्या कहेंगे, AOD कहेंगे। कोण AOD क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो किसी भी दोस्तों सर्वांगसम होने का नियम क्या होता है, दोनों भुजाओं में तीन चीज़ समान बराबर है, अर्थात कोण और भुजा। तो इसमें देखते हैं तीन चीज़ बराबर है कि नहीं, 1 2 3, तीनों बराबर हो गए।
तो लिखेंगे हम त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम है। त्रिभुज ए ओ ए डी। अब ये कौन सा हमारा नियम लगा है? सबसे पहले क्या है हमारा? भुजा। भुजा को बोलते हैं साइड, यस। उसके बाद क्या है? कोण। तो ए, कोण को बोलते हैं ए। उसके बाद फिर कोण है तो कोण बी ओ सी, तो ए भी हमारा क्या है? ए। तो इसको क्या बोलते हैं? यस ए सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम नियम से। उसके बाद हमको क्या बताना है? तो बताना है कि सी डी, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समाद्विभाजित करता है। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या होता है? जैसे जब हम इस वाले शीर्ष को, जब इस वाले त्रिभुज को इस पे रखेंगे, देखिए कैसे रखते हैं। अगर ए को हम रखेंगे इसको तो ए जाएगा बी पी, तो इसलिए हम ओ को क्या होगा? ओ। तो ओ बी, जो ओ बी है इसका ओ बी का संगत भुजा क्या होगा? ओ बी का होगा ओ ए। क्या होगा? ओ ए। ओ ए, तो ओ ए तो लिखेंगे संगत भुजा। संगत भुजा क्या होती है कि दोनों शीर्ष, जैसे इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज पे रखेंगे तो जिस शीर्ष का जहाँ पड़ेगा उसी को बोलते हैं संगत भुजा। जैसे ए को अगर हम इस पे रखेंगे तो ए कहाँ हमारा जाएगा? बी पे जाएगा। जैसे त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज इस प्रकार दिया है, इस प्रकार से दिया है। अगर इस दोनों को त्रिभुज को हम पलटेंगे तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो ओ बी बराबर ओ ए, तो संगत भुजा क्या है? ओ बी ओ ए। तो हम क्या लिखेंगे? तो क्या हमसे पूछ रहा था, तो लिखेंगे अर्थात सी डी रेखा है, सी डी रेखा, जो हमारा सी डी रेखा ए बी, जो हमारी ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड को समाद्विभाजित करती है, समाद्विभाजित करती है। अर्थात जो हमारी सी डी रेखा है ए बी रेखाखंड को समाद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो दोस्तों यही हो गए हमारे तीसरे का आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का चौथा क्वेश्चन दिया है यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, उन्हें हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है अर्थात काटता है। देखिए आकृति 7.19। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज सी डी ए है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए है। तो हमारे समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दिया है यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। जो हमारी यल और यम क्या है? समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म से प्रतिच्छेदित करता है। ये हमारा पी और क्यू ये भी समांतर रेखा है, प्रतिच्छेदित करता है मतलब आपस में काटता है। तो दर्शाना हमको त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज सी डी है, अर्थात सर्वांगसम बताना है हमको। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और एक तिर्यक रेखा उसमें खींची गई है, बुक में दिया है ए सी। ए जो हमारी ए और सी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज हमारा ए सी बी अर्थात ए वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है ए सी डी अर्थात ए वाला त्रिभुज। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी अर्थात ए वाला त्रिभुज। उसके बाद तथा त्रिभुज
सी डी ए, अर्थात ए वाला त्रिभुज हमारा जो ये मान लीजिए पहला हो गया ये दूसरा त्रिभुज, तो इसको बोले सी डी ए, लिखेंगे त्रिभुज सी डी ए में, अर्थात जब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे ए बी सी को तो पहला त्रिभुज होगा और त्रिभुज सी डी ए हमारा क्या होगा, दूसरा त्रिभुज होगा। तो दोस्तों लिखेंगे हम यल समांतर है यम के, तो दोस्तों लिखेंगे हम यल रेखा समानांतर है, अर्थात ये समांतर का चिन्ह है यम के, तथा यल यम जो हमारी ए सी रेखा है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, लिखेंगे ए सी तथा ए सी तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों यल यम कैसे पता करेंगे, समांतर है, देखिए ए हमारी रेखाएं हैं, ए रेखा है और ए सी रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये हमारी काट रही है, तो मान लीजिए यल हो गया, यम रेखा हो गई। तो दोनों समांतर कब होती हैं, जब हमारे एक और एक और क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो क्या होते हैं, हमारी दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, अर्थात समानांतर होती हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें, तो लिखे इसमें भी इसी प्रकार देखेंगे तो लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें देखिए एक कोण और एक कोण क्या होगा, बराबर होगा, कोण लिखेंगे कोण बी सी ए, क्या लिखेंगे, कोण बी सी ए बराबर है किसके, अब इसका एकांतर कोण होगा तो लिखेंगे कोण सी ए डी, तो लिखेंगे कोण सी ए डी। तो ये क्या है, हमारे एकांतर कोण बराबर है, जब बराबर हमारे और एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं क्या होती है, समानांतर। तो लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे एकांतर कोण। हमने अभी आपको बताया था दो रेखाएं हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो इसका एकांतर कोण इसका एकांतर कोण जब बराबर मान लीजिए 50 अंश है, ये 50 अंश रहेगा, तो ये हमारी दो रेखाएं जा रही हैं, ये क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो इसी प्रकार से ए अर्थात ए वाला कोण, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोण सी ए डी, अर्थात ए वाला कोण क्या होगा दोस्तों, ए कोण और ए कोण क्या होगा, हमारा बराबर होगा, जब बराबर होगा तो हमारी रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। अब दोस्तों चलिए दूसरी समानांतर रेखा को देखते हैं। अब दूसरी समानांतर रेखा क्या है हमारी, पी और क्यू। तो दोस्तों लिखेंगे, तो लिखेंगे पी समांतर रेखा है क्यू के, तथा इसमें भी क्या है, ए और सी क्या है, तिर्यक रेखा है, लिखेंगे ए सी तिर्यक रेखा है। अब दोस्तों इसमें भी देखना है जब हमारी पी और क्यू कब समांतर होगी, जब हमारे एकांतर कोण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों देखिए अब इस प्रकार से हमारा दो रेखाएं गई हैं, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा ए सी है, इस प्रकार से है। तो जब ए समांतर कोण, ए कोण और ए कोण क्या होगा, हमारा बराबर होगा, एकांतर कोण मान लीजिए 50 है, इसमें भी 50 होगा, जब 50-50 होंगे तो ये रेखाएं क्या होगी, समानांतर होंगी। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं हम, दोस्तों हमारे एकांतर कोण बराबर है, इसमें देखते हैं, लिखेंगे बी ए सी, अर्थात ए वाला कोण, लिखेंगे कोण बी ए सी किसके बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी सी ए, अर्थात ए वाला कोण, इसका एकांतर कोण ए वाला होगा, इसका एकांतर कोण ए वाला होगा, इसका एकांतर कोण ए वाला होगा। तो दोस्तों हमने क्या आपको बताया था, जब हमारे एकांतर कोण बराबर होंगे तभी हमारे रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो लिखेंगे कोण, इसको मिटा देंगे, लिखेंगे कोण डी सी ए, तो क्या है, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण लिख देंगे डायरेक्ट हम, तो क्या है, बराबर है। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ तो हमारे बराबर हो गई, पहला एक कोण और दूसरा एक कोण बराबर हो गया। अभी हमको
सर्वांग सम साबित करने के लिए कितने चीज़ बराबर होना चाहिए? कम से कम 3 चीज़ें। तो दोस्तों तीसरी चीज़ हमारी कौन सी बराबर हो सकती है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें त्रिभुज बना है और ए सी से भी, ए और सी से ए वाला भी त्रिभुज हमारा बना हुआ है। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे ए सी बराबर सी ए। अभी सी ए क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सी ए तो क्या लिखेंगे? उभय निष्ठ, अर्थात दोनों में कॉमन है। लिखेंगे उभय निष्ठ सी ए, उभय निष्ठ है। तो दोस्तों अभी हमको आप लोगों को बताते हैं हम, जैसे अगर इस वाले त्रिभुज पे हम इस पे रखेंगे तो क्या होना चाहिए? पूरा ढक लेना चाहिए। अर्थात अगर हम इस वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के इस पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा? जो हमारी शीर्ष जो हमारा शीर्ष होता है वो कहाँ पर मिलता है? उसी को बोलते हैं संगत भुजा और संगत कोण। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर हम ए को इस पे रखेंगे, अर्थात इस वाले त्रिभुज पे रखेंगे, जो ए का पहले लिखेंगे हम ए बी सी, अर्थात ए बी सी। संगत का मतलब क्या होता है? संगत का भुजा मतलब अगर जब इस वाले त्रिभुज को हम इस पे रखेंगे तो या इस वाले त्रिभुज को कहाँ पर हमारे जो ये शीर्ष हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? तो ए को जब हम इस वाले त्रिभुज पे रखेंगे तो जो सी वाला है ए बराबर हो जाएगा सी। संगत किसके होगा? सी की। अर्थात उसके बाद बी का क्या होगा हमारा? बी, अगर बी वाला शीर्ष हमारा कहाँ पर मिलेगा? डी पे। लिखेंगे डी। कहाँ पे मिलेगा? डी पे। उसके बाद फिर क्या सी कहाँ पर मिलेगा? अगर सी हमारा शीर्ष की शीर्ष जब दूसरे त्रिभुज पे रखेंगे तो सी हमारा किस शीर्ष पे होगा? तो सी होगा हमारा कहाँ पर होगा? सी वाला सी हमारा चला जाएगा ए पी, इसका संगत होगा ए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? इसलिए हमने लिखा ए सी बराबर सी ए। सी का मतलब ए, देखिए ए का होगा सी और इसमें देखिए ए का क्या है? सी। तो यहाँ सी लिखेंगे। सी का क्या है? सी का है ए, तो यहाँ ए लिखे हैं। तो दोस्तों हमारे 3 चीज़ बराबर हो गए। कौन कौन सा? देखिए हमारा कोण बराबर हो गया, उसके बाद फिर कोण बराबर हो गया, उसके बाद भुजा। तो दोस्तों लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम साबित करने के लिए कितने चीज़ बराबर होने चाहिए? कम से कम 3। तो हमारे तीनों चीज़ बराबर हो गए। सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए, ही हमको साबित करना था। अब तो एक कौन सा नियम लगा है? तो देखिए कौन सा नियम लगा हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है? कोण को हम क्या बोलते हैं? एंगल। लिखेंगे ए। उसके बाद फिर दूसरा क्या है हमारा? फिर दूसरा भी एंगल है, लिखेंगे ए अर्थात कोण। अब तीसरी हमारी क्या है? ए सी बराबर सी ए, क्या है? भुजा है। भुजा को क्या बोलते हैं हम? साइड। ए एस सर्वांग सम नियम से क्या है? हमारे सर्वांग सम है। ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। हमारा ए बी सी त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, अर्थात ए वाला त्रिभुज। उसके बाद सर्वांग सम है, सिंबल है सर्वांग सम का, त्रिभुज सी डी ए वाला त्रिभुज। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।